हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एएसटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जो कि एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न तो या दो प्रश्न फिक्स ही फंसेगा। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस क्लास के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो जी हाँ फ्रेंड्स, किस आयोग ने की थी? तो देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने, अशोक मेहता कमेटी ने, या जीवी के राव कमेटी ने, या सरकारिया आयोग ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो बिल्कुल सही। अगर आप लोग भी ऑप्शन नंबर दे रहे हैं अशोक मेहता कमेटी, तो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। तो बिल्कुल सही कर दिया जाए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए और एवं वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सा क्षेत्र नहीं आता? देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र नहीं आता, स्वच्छता नहीं आता, या जनोपयोगी सेवा नहीं आता, या सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया। बिल्कुल सही। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, सूची से तो एक प्रश्न फिक्स है आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप लोग लिख करके ले लीजिए, इसको VVI कर लीजिए। क्या इसको VVI? देखिए, संघ सूची में आते हैं, राज्य सूची में आते हैं, संवर्ती सूची में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज प्रणाली किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो बिल्कुल सही। अगर आप लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो है कि बी, राज्य सूची, तो बिल्कुल सही हो गया। राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एवं चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कीजिए अगर नया है तो, एवं वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कौन से राज्य ने वैध किया? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बिहार हो जाएगा, उत्तराखंड, या मध्य प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो बिल्कुल सही। अगर आप लोग भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर जो है कि डी, तो बिल्कुल सही। क्या आ जाएगा? बिहार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी राज्य, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो देखिए, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही। अगर आप लोग भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर केवल लोकसभा, तो बिल्कुल सही, लोकसभा में। क्या हो ऑप्शन नंबर ए? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया। चलिए ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवं वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या लोकपाल करता है। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाए? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, कौन? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सर्वोच्च न्यायालय, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, सेवानिवृत्त हमें कितने वर्ष के बाद उनको हटा दिया जाता है? 60 वर्ष के बाद, 62 वर्ष के बाद, 65 वर्ष के बाद, या 70 वर्ष के बाद? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 65 वर्ष के बाद हटा दिया जाता है। अगर आप लोग 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर में लाइएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कौन है अधिकारी? देखिए, भारत का महान्यायवादी है, मंडल सचिव है, या गृह सचिव, या वित्त सचिव? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? कौन है? तो बिल्कुल सही, मंत्रिमंडल सचिव है। कौन है? मंत्रिमंडल सचिव है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा? मंत्रिमंडल सचिव है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। जी हाँ, एक समस्या क्या है? अल्प रोजगार की संख्या है, मुद्रास्फीति की, या बचत का निम्न स्तर है, या असंगठित क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कहता भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या, तो कौन सी समस्या है? तो बिल्कुल सही, अगर इसका ऑप्शन नंबर कह रहे हैं अल्प, जो है कि अल्प, इस क्वेश्चन को लोग अगर ऑप्शन नंबर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? अल्प असंगठित क्षेत्र, तो बिल्कुल सही क्या होगा? असंगठित क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिए। चलिए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का, या कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का, या भारतीय स्टेट बैंक का, या इम्पीरियल बैंक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कौन सा बैंक है? तो भारतीय, तो कृषि तथा ग्रामीण विकास कौन सा है? कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, इसे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, किस में है? तो देखिए निर्माण क्षेत्र में है, ऊर्जा क्षेत्र में है, या ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, या सेवा क्षेत्र में है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो बिल्कुल से सेवा क्षेत्र में है। जो कौन सी सेवा क्षेत्र? तो ऑप्शन नंबर डी। किस क्षेत्र में? तो सेवा क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, जोत का आकार क्या है? 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है, या 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर है, या 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर है, या 1 हेक्टेयर से कम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कहता है इसमें कहा जाता है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 1 हेक्टेयर से कम। बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सम्मिलित नहीं है? आयात शुल्क में कमी, या आयात लाइसेंसी का उन्मूलन, या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन प्रभाव, या सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश। तो विनिवेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? कहता वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सम्मिलित नहीं है? तो वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अर्थशोधन निवारण भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? जी हाँ फ्रेंड्स, कब से लागू हुआ? 1998 ईस्वी से, 1999 से, 2000 ईस्वी से, 2005 ईस्वी से। कब से लागू हुआ? तो बिल्कुल सही, 2005 ईस्वी से लागू हुआ भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, कब से? 2005 ईस्वी से लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी के सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शब्द संक्षेप, शब्द संक्षेप टी ट्रिम्स से क्या बनता है? जी हाँ फ्रेंड्स, इससे क्या बनता है? देखिए व्यापार संबंधी आय उपाय, या व्यापार संबंधी प्रोत्साहन उपाय, या व्यापार संबंधी निवेश उपाय, या व्यापार संबंधी अभिनव उपाय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या कहता है? शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो इससे क्या बनता है? तो व्यापार संबंधित निवेश बनता है। क्या होता है? व्यापार संबंधित निवेश उपाय बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 1921 का मोफला विद्रोह कहाँ हुआ था? जी हाँ फ्रेंड्स, 1921 का मोफला विद्रोह कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर असम हो जाएगा, केरल हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि इस क्वेश्चन का भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? जी हाँ फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुआ, या बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान हुआ, या रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन के दौरान, या असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? 18 नंबर का। तो बिल्कुल सही क्या आ जाएगा? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान हुआ भारत में स्वदेशी आंदोलन का आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बिहार प्रोविंशियल किसान का संगठन कब हुआ? जी हाँ, प्रोविंशियल किसान का संगठन कब हुआ? तो देखिए 1929 में हुआ, 1930 में, 1931 या 1932 में हुआ। तो कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बिल्कुल से 1929 ईस्वी में हुआ। कब? तो 1929 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस अधिनियम के तहत? जी हाँ फ्रेंड्स, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? जी हाँ फ्रेंड्स, किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935,
भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार भारतीय स्वतंत्रता, देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1909। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? कहता किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये बना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मर्रे नदी कहाँ बहती है? जी हाँ फ्रेंड्स, मर्रे नदी कहाँ होती है? फ्रांस में बहती है, जर्मनी में बहती है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो मर्रे नदी कहाँ बहती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो मर्रे नदी जो है कि ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं तो बिल्कुल से ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिवा समुद्रम पनबिजली योजना स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? देखिए कृष्णा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, या कावेरी नदी पर, या महानदी पर स्थित है? शिवा समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? कावेरी नदी पर यह स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। यह कावेरी नदी पर शिवा समुद्रम पनबिजली योजना स्थित है। किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में कौन कटनी में स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, कटनी में कौन? एक सीमेंट कारखाना स्थित है, एक उर्वरक कारखाना, या स्कूटर कारखाना, या एक साइकिल कारखाना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कटनी में स्थित है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कटनी में स्थित है एक सीमेंट कारखाना। ऑप्शन नंबर जो है कि ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सीमेंट कारखाना कटनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में सबसे निर्धन राज्य। आपको भी ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन सा है? देखिए बिहार है, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, या मेघालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बिहार में सबसे निर्धन राज्य है। तो जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बिहार जो है कि बिहार में सबसे निर्धन राज्य है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है? जी हाँ फ्रेंड्स, कौन है? फिनलैंड है, फिलीपींस है, नॉर्वे है, कनाडा। देखिए बिहार पैरामेडिकल में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसको आप लोग क्या कीजिए, इसको वीवीआई कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इसको वीवीआई कर लीजिए। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बिल्कुल सही क्या, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा? जी हाँ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक जो है इसको किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा? तो इस पुस्तक को किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो बिल्कुल सही, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा कामायनी लिखी गई। जी हाँ, कामायनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जयशंकर प्रसाद के द्वारा, प्रेमचंद के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, या सियाराम शरण गुप्त के द्वारा? किसके द्वारा कामायनी पुस्तक लिखी गई हैं? तो अगर आप लोग ऑप्शन कर रहे हैं ये जयशंकर प्रसाद, तो बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामायनी पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता आबो जनजाति संबंधित। जी हाँ फ्रेंड्स, आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मेघालय राज्य से, असम राज्य से, या नागालैंड राज्य से, या त्रिपुरा राज्य से? तो आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग कर रहे हैं भी, तो बिल्कुल से असम राज्य से जो है कि आबो जनजाति संबंधित है। किससे? आबो जनजाति असम राज्य से संबंधित है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए एवं बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता विश्वनाथ आनंद कौन खेल खेलते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, स्नूकर से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है, या ब्रिज से संबंधित है? विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो अगर आप लोग इसका आंसर कीजिएगा तो हो जाएगा विश्वनाथ आनंद तो शतरंज से संबंधित है। किससे? ऑप्शन नंबर सी, शतरंज से संबंधित है विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। जी हाँ फ्रेंड्स, शौर्य पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र है, या परमवीर चक्र है, या अशोक चक्र, या वीर चक्र? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अशोक परमवीर चक्र है। क्या आ जाएगा? परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। परमवीर चक्र जो है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसा लगा? आप लोग लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को हिट कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।